न्यू वीडियो में स्वागत है। आज हम फिर से आप लोगों के लिए एक इंडिकेशंस का जो सीरीज है, इस सीरीज में ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सीरीज चला रहे हैं। वो क्वेश्चंस में से ये भी एक बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ये क्वेश्चंस से इसके जगह कुछ भी क्वेश्चंस हो सकता है। स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13 इस टाइप का जो क्वेश्चंस होता है, बटा में रहे और कुछ इक्वेशंस रहे, ये क्वेश्चंस को हम किस तरह सॉल्व करते हैं, इसको सीखने के लिए आपको इस वीडियो में A to Z यानी कि फर्स्ट टू लास्ट अगर देख लिए तो इस यहाँ का कुछ भी रहे नीचे में, बस ऊपर अगर 1 है तो आप आसानी से सोल्व कर दीजिएगा। और जो हम मेथड आज बताएंगे जिसका है इसमें परफेक्ट स्क्वायर। अगर आपने परफेक्ट स्क्वायर सीख लिए तो ये क्वेश्चंस को यहीं उड़ा दीजिएगा। कुछ भी क्वेश्चंस आप उड़ा सकते हैं आराम से। यानी कि हमको इस क्वेश्चंस को इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आता है तो आपको परफेक्ट स्क्वायर सीखना पड़ता है। अगर परफेक्ट स्क्वायर सीख लिए तो आप इसको बना लीजिएगा आसान से। तो इसीलिए हम सबसे पहले इस क्वेश्चंस को बनाने से पहले आखिर हमको परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाया जाता है उसको समझते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2025 के लिए। 2025 में क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है बीवीआई क्या इस क्वेश्चंस को हम ये नहीं बोल सकते कि 100% यही क्वेश्चंस देगा, लेकिन इस टाइप से क्वेश्चंस दे देगा। यहाँ पे क्या देगा, प्लस दे सकता है, यहाँ पे कुछ एक्स स्क्वायर प्लस की जगह कुछ और दे सकता है, लेकिन क्वेश्चन 100% है। 4 मार्क्स आपको इस कॉन्सेप्ट को सीख लिए तो 100% आपको कहीं नहीं जाएगा। और ये जो क्वेश्चन है हम जितना रिसर्च के अनुसार आपको जितना रिसर्च हमने किए हैं, एक हर एक बोर्ड को देखे हैं, जिसमें कि एक क्वेश्चन 100% है इस बार 2025 में हर एक बोर्ड में देखने को मिलेगा। और हर एक साल ये बनता है। आप लोग देख सकते हैं आराम से अपना क्वेश्चंस में उठा कर देख सकते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चंस कितना बार बना है। सबसे पहले इस टाइप के जो क्वेश्चंस है, इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग पहले सॉल्व करते हैं। फिर इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं उसको भी तो जानेंगे कि इसको सॉल्व कैसे किया जाता है, ताकि आप लोगों के लिए 4 मार्क्स, अगर इस वीडियो के फर्स्ट टू लास्ट तक देख लिया आप लोगों को 4 मार्क्स फिक्स हो गया मैथ में। चलिए इसको सॉल्व करते हैं और तरीका देखते हैं कि आखिर इसको किस तरह बनाते हैं। सबसे पहले इस तरह का बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना है, परफेक्ट स्क्वायर सीखना पड़ता है। क्या सीखना पड़ता है, परफेक्ट स्क्वायर सीखना पड़ता है। सबसे पहले इसको परफेक्ट स्क्वायर ये मेरा कॉन्सेप्ट है। परफेक्ट स्क्वायर अगर आप सीख लिए क्वेश्चंस को तो यहीं उड़ा दीजिएगा। परफेक्ट स्क्वायर के लिए देखिए आपको दो फॉर्मूला, आपको फॉर्मूला याद होगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, जानते हैं। और क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला आप आसानी से जानते होंगे, बचपन से पढ़ रहे हैं। देखिए इस फॉर्मूला में कुछ नहीं है, क्या है, अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस होगा। देखिए अगर यहाँ पे प्लस होगा तो यहाँ पे प्लस होगा। हम ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर अगर रहे तो उसको हम a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। देखिए ए स्क्वायर, ये फर्स्ट ए को लिखना है और बी को लिखना है, इसको हम बैठा देना है, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया। तो हम क्वेश्चन जो है मेरा, इस क्वेश्चन को बनाने से पहले आप देखिए क्वेश्चन को क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13 है। तो देखिए क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13, ये मेरा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन था एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13 है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13 है। ये जो क्वेश्चन है उसको परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाया जाता है। परफेक्ट स्क्वायर के लिए देखिए आपको बनाना कैसा है, इस फॉर्मूला में बैठाना है। दो ही में से एक फॉर्मूला। यहाँ क्या दिखा हमारा, माइनस दिखा, तो यहाँ पे ई वाला फॉर्मूला यूज होगा, ऊपर वाला फॉर्मूला यूज नहीं होगा। इसको देखना, यहाँ अगर माइनस है तो ई वाला फॉर्मूला बैठेगा, अगर यहाँ प्लस है तो ई वाला फॉर्मूला बैठ जाएगा। आई होप इतना तो समझ में आ गया। तो यहाँ पे अगर मेरा माइनस है, अगर माइनस को देखें तो माइनस में मेरा क्या फॉर्मूला लगने वाला है कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर। देखिए इसको किसका स्क्वायर है, ए का स्क्वायर। ए का स्क्वायर बोले तो ए का स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर। तो मेरा ए वाला फॉर्म, ये मेरा क्या हो गया, ए हो गया, ए बराबर क्या हो गया, एक्स। आई होप इतना तो समझ में आ गया। जो एक वैल्यू मेरा क्या है, एक्स। अगर ए का वैल्यू अगर एक्स हो गया, हमको क्या चाहिए, ए चाहिए और बी चाहिए। आप इसमें बैठिए, ए स्क्वायर हुआ माइनस 2, एक वैल्यू क्या निकाला हम, इसके अकॉर्डिंग एक्स बैठे,
क्या निकला, ए का वैल्यू एक्स, क्योंकि फॉर्मूला में एक्स क्या होता है, ए होता है, तो एक्स बैठ गया इंटू यहीं दिमाग बैठाने के बी की वैल्यू क्या बैठे कि इस इक्वेशन को प्रॉब्लम ना हो। देखिए 2 और एक एक्स की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लिए थे, बी जो कितना बैठे 3 बैठेंगे, ताकि 2 3 क्या हो जाएगा 6, 2x और 3 क्या हो जाएगा, मेरा ये वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा। देखिए फॉर्मूला बैठ गया 2a एंड b बैठ गया। आई होप इतना दूर समझ में आ गया। प्लस b के स्क्वायर, फॉर्मूला क्या होता है b का स्क्वायर, b मेरा कितना है, b कितना है, ये मेरा क्या सोचे अपने से b वैल्यू क्या पता चल गया 3 पता चल गया, यानी b का स्क्वायर। इतना तो पूरी समझ में आ गया। देखिए ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। देखिए दिमाग में इतना रखना है, क्योंकि देखिए मेरा क्वेश्चंस को भी इक्वेशन को भी प्रॉब्लम ना होना चाहिए। देखिए इससे मेरा ये वाला आ गया। देखिए थोड़ा अच्छा से देख लीजिए, कॉन्सेप्ट को समझने का कोशिश करिए। देखिए ये पूरा जो सेट है, ये सेट से मेरा क्या आया हुआ, ये वाला आया हुआ है, लेकिन मेरा ये जो क्या हुआ एक्स्ट्रा आया हुआ है, एक्स्ट्रा आया हुआ है। तो इसको क्या हमको इक्वेशन में चाहिए, नहीं चाहिए, तो इसको क्या करना, हटाना, -3 का स्क्वायर। आई होप इतना तो समझ में आया होगा। बहुत बच्चे को समझ में नहीं आता। देखिए ये मेरा इसके बराबर आ गया, ये वाला इसके बराबर आ गया, ये मेरा एक तो फॉर्मूला में बैठा है, लेकिन ये मेरा एक तो एक्स्ट्रा आया हुआ था, उसको हटाने के लिए -3 स्क्वायर कर दिए। अब देखिए मेरा क्या है, +13 जो है उसको तो लिखना ही है, +13। यही चीज़ को सॉल्व करने का तरीका आपको समझ में अगर आया तो इस क्वेश्चन को यहीं उड़ा दीजिएगा। देखिए क्या किए, x² - 6x + 13 है, x वैल्यू कितना, ये मेरा x का स्क्वायर होगा, यानी a बराबर x हो गया। 2a एक वैल्यू मेरा क्या था, x तो हम सोच लिए था x, b वैल्यू क्या इतना था, कितना बैठे हैं कि 6x है, 3 बैठे हैं, प्लस b का स्क्वायर होता है फॉर्मूला में, तो 3 का स्क्वायर, तो मेरा ये 2 एक्स्ट्रा आया हुआ था। देखिए इस इक्वेशन में क्या होता है एक्स्ट्रा, यानी 3 का स्क्वायर किए, तो उसको हटाना पड़ेगा, केचड़ा था, केचड़ा को हटाने में -3 का स्क्वायर 13 तो 13 बैठा दिए। अब देखिए इतना तो अगर आया होगा, इतना तो अगर समझ में आ गया, तो इस क्वेश्चन का पूरा अगर हम सॉल्व निचोड़ निकाले तो मेरा देखिए a² - 2ab + b का स्क्वायर, इतना दूर मेरा क्या बैठ जाएगा, अब बता सकते हैं क्या बैठेगा, यहाँ से लेकर इतना दूर a - b का स्क्वायर 1 - 3 का स्क्वायर होगा। आई होप इतना दूर समझ में आया होगा। a² 2ab + b का स्क्वायर, इतना दूर यहाँ से लेकर इतना दूर में, ये दोनों दूर मेरा क्या बैठ जाएगा, इतना बैठ गया, बचा क्या -3² + 13, यानी -3² 9 + 13। सोल्व करने से क्या आ जाएगा, x - 3 का स्क्वायर प्लस दोनों को सोल्व करने से कितना हो जाएगा 4। आई होप इतना दूर समझ में आया होगा। इतना दूर अगर समझ में आएगा, इतना दूर अगर आपको हम समझाने सके तो प्लीज़ करके एक बार थम्स अप करके हमको ये मोटिवेट करिए कि हाँ सर हमको समझ में आ गया। अगर समझ में नहीं आया तो फिर प्लीज़ करके फट से और कोई वीडियो देखिए हम किस तरह बनाएं, और इस तरह के जो क्वेश्चंस है, इस तरह क्वेश्चंस को आप सोल्व करके देखिए। अगर हम इसके लिए एक होमवर्क देते हैं, अगर अपने क्वेश्चंस को, इस कॉन्सेप्ट को अगर सही ढंग से सीखिए, तो आप एक बना के हमको 2-4 क्वेश्चन देते हैं, जिससे मान उसको आप बना के दिखाइएगा। इंडिकेशन नहीं, आपको परफेक्ट स्क्वायर देते हैं। अगर परफेक्ट स्क्वायर सीख जाइएगा तो क्वेश्चंस को तो यहीं उड़ा दीजिएगा। हम x² - 5x + 6 देते हैं, इसको बना के दिखाइएगा। इसको परफेक्ट स्क्वायर में कमेंट में बताइएगा कि इसका कैसा आया हुआ है। एंड x² - 7x + 10, आपको इस चीज़ के कमेंट में बताना है कि ये जो क्वेश्चंस है, इस क्वेश्चंस को हम परफेक्ट स्क्वायर, सर ये मेरा आया हुआ है। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर को अगर आपने परफेक्ट स्क्वायर सीख लिए तो अब क्या सीख जाएगा, 2 चीज़ बताइए, इंटीग्रेशन 1/x² - 5x + 6 को सीख जाइएगा, आराम से सीख जाइएगा। अगर इसने परफेक्ट स्क्वायर सीख लिए तो आराम से क्वेश्चंस को उड़ा सकते हैं, कुछ भी क्वेश्चन हो सकता है। आई होप इतना तो समझ में आ गया। अगर कॉन्सेप्ट को समझ में आ गया, प्लीज़ करिए सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। इसी तरह के कॉन्सेप्ट के साथ हम वीडियो लाने वाले, एक क्वेश्चंस करेंगे, एक क्वेश्चंस बनाएंगे, लेकिन पूरा कॉन्सेप्ट आप लोग के लिए क्लियर कर देंगे। और एग्जाम के लिए 100% है कि इस टॉपिक से आपको 1 मार्क्स आराम से, 1 मार्क्स नहीं 4 मार्क्स बनेगा। एक क्वेश्चन देना ही हर एक बोर्ड में,
मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन बनता ही है। अगर इससे 4 मार्क्स के आप दूसरे क्वेश्चन कहीं भी जाइए, क्वेश्चन बनने ही वाला है। चलिए जो इसके एग्जैक्ट यानी कि जो क्वेश्चन हमने लेके आया है वो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये सब इसको भी आराम से बना सकते हैं, इसके भी इंडिकेशन भी आराम से आप बना सकते हैं अगर परफेक्ट इसको सीख लिए तो। चलिए जो क्वेश्चन है मेरा वो क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे, ये जो क्वेश्चन है मेरा एक क्वेश्चन लिए हुए थे, ठीक है। ये क्वेश्चन को क्या करना देखिए, सबसे पहले क्या करना, लेट मानिएगा, लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन, जो क्वेश्चन है उसको 1/x² माइनस 6x प्लस 13 क्वेश्चन में बस परफेक्ट स्क्वायर कर देना है, बस को लिखना है। और 1/a² माइनस 2a, अब बताइए ए क्या होगा, बताइए क्या होगा, ए का वैल्यू x प्लस सॉरी इंटू बी में क्या बैठाना है, हमको पता है माइनस है तो क्या बैठेगा, माइनस, माइनस है तो माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर 2ab। बी में क्या बैठे कि चेंज ना हो, बी में क्या बैठेंगे बताइए, बी में क्या बैठे कि चेंज ना हो, बी में क्या बैठेंगे हम 3 बैठेंगे। देखिए एक वैल्यू तो ये पता चल गया था और बी वैल्यू क्या पता चल गया, 3 पता चल गया। आई होप अभी भी क्लियर हो रहा होगा। चलिए प्लस क्या होता फॉर्मूला बी का स्क्वायर, अब बताइए ये मेरा 6 है, 3 एक एक्स्ट्रा है, इसको हटाना है, -3 प्लस 13 dx। आई होप इतना दूर पूरा क्लियर हो गया। अगर क्लियर हो गया तो प्लीज़ करके आपने एक बार लाइक के बटन दबा दीजिए, ताकि इससे क्या होता है मेरे को मोटिवेट मिलता है। अगर चैनल में अच्छा नए हैं तो इस तरह का अगर मोटिवेट देखना चाहते हैं, इसी तरह के क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये क्या करेंगे कि आप इंटीग्रेशन 1/, देखिए यहाँ से लेकर इतना दूर मेरा क्या बैठ जाएगा, x माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस क्या बचा, -9 प्लस 13 dx। पूरी हाई होप इतना दूर क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब बताइए ये दोनों सॉल्व होगा तो मेरा कितना होगा, दोनों सॉल्व होने से कितना हो जाएगा, +4 आ जाएगा। क्लियर है। चलिए मेरा आ गया क्या, इंटीग्रेशन 1/, क्या था, x माइनस 3 प्लस 4, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 dx। अब बताए एक फॉर्मूला होता है जो यहाँ फॉर्मूला के इंटीग्रेशन 1/x² प्लस a² क्या होता है, क्या तो 1/√a इंटू 10⁻⁴ x/a, सॉरी रूट नहीं होगा यहाँ पे, अगर यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे रूट नहीं होगा। 1/a ये मेरा फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला में पहले ये तो आपको फॉर्मूला याद है होगा कि 1/x² प्लस a² रहेगा तो 1/a इंटू 10⁻⁴ मेरा क्या होता है, फॉर्मूला होता है। तो यहाँ देखिए इसके अकॉर्डिंग हम अगर फॉर्मूला को देखें, इसको अगर तोड़ते हैं फॉर्मूला को, मेरा क्या इंटीग्रेशन 1/x² प्लस अगर 4 रहे तो अपना इसको 4 है तो किसका स्क्वायर है, दिमाग में रखना है 2 का, किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है। तो क्या होगा, इसको हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी कि डायरेक्ट हम इसको लिख सकते हैं क्या, इंटीग्रेशन 1/a एक वैल्यू क्या है 2 इंटू 10⁻⁴ x मेरा क्या है x/a, एक वैल्यू मेरा कितना निकले 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, यानी कि 2 यह बैठा देना पड़ता है। यह फॉर्मूला आपको आई होप इतना तो आपको समझ में आ गया। तो इसमें किस तरह फॉर्मूला बैठा है, ये जो पूरा x माइनस 3 दिखा ना, ये मेरा क्या है पूरा एक x, तो फॉर्मूला क्या बैठ जाएगा, देखिए उस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ये 4 अगर के देखें किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, ज़्यादा लिखेंगे नहीं तो 1/a एक वैल्यू क्या बैठ जाएगा 2 10⁻x पूरा 2 x माइनस 3 प्लस a मतलब a क्या होगा, 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का स्क्वायर, यानी क्या बैठ जाएगा यहाँ पे 2 बैठ जाएगा। इंटीग्रेशन क्वेश्चन प्लस c बैठाना नहीं भूलिएगा। ये मेरा इंटीग्रेशन का पूरा इसका क्या हो जा रहा है, आंसर हो जा रहा है। आई होप इतना दूर आपको क्लियर हो रहा है। ये मेरा पूरा इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर ये क्वेश्चंस आपको, अगर हम आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने सिखाने सक गए, आसानी से सिखाने सके, कॉन्सेप्ट भी बताए, अगर इस क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आपको कुछ भी क्वेश्चंस हो सकता है,
आपको इसके एक होमवर्क में देते हैं कि सर आप मेरे को एक होमवर्क दीजिए कि हम ये क्वेश्चंस को सॉल्व कर सक रहे हैं, तो हम एक होमवर्क देते हैं और आप इस क्वेश्चंस को, इस आंसर का जो कोई भी बुक में नहीं है, ना ही एनसीईआरटी में है, ना ही RS अग्रवाल में, ना साकिर अहमद में, ना लालजी प्रसाद में, हम अपने से क्वेश्चंस लेते हैं। वो क्वेश्चंस को अपना तरीक़ा से, अपना कॉन्सेप्ट से बनाना है और उसका जो आंसर होगा हमको कमेंट बॉक्स में बताना है, ताकि हमको लगे कि हम अपने स्टूडेंट को अच्छा समझाना सके। चलिए एक क्वेश्चंस देते हैं, इस क्वेश्चंस को आपको कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है कि इसका आंसर सर ये हुआ। चलिए क्वेश्चंस हम कुछ लेते हैं। इंटीग्रेशंस 1/x² 9 -3 5 10x, ठीक है, प्लस 25। आपको ये जो क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस को आपको बनाना है आप अपने से और कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका आंसर सर ये हुआ, ताकि हमको ये लगे कि हम अपने बच्चे को सिखा ना सके। ठीक है, इसको कमेंट में आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा और इस तरह का जो सीरीज चला रहा है इससे भी आपको अच्छा लग रहा होगा। अगर वीडियो को बहुत अच्छा आप लोगों को ये वीडियो के माध्यम से कुछ सीखने को मिल रहा है, हाँ सर हमको कुछ हेल्पफुल मिल रहा है, तो कमेंट में बताइएगा कि सर हमको इस तरह का भी क्वेश्चन आप मेरे को बताइए, जिससे कि हम आपको उससे भी बेटर हम क्वेश्चन आपके लिए लेकर आएंगे। आप बस कमेंट करके बताइए कि हमको ये टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, हमको ये टॉपिक को समझा दीजिए। हम प्लीज़ आप लोग के लिए कोशिश करेंगे कि हम उस टॉपिक को अच्छे से समझाएंगे, जिससे कि आप लोग आसान से बना सकेंगे। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू जितना भी क्वेश्चन है वो क्वेश्चन का तो सीरीज हम चला रहे हैं। चलिए थैंक यू। इसी तरह का मिलते हैं इसी तरह का नेक्स्ट वीडियो में। टेक बाय बाय।